बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मौला फरमाते हैं, देखो जो शिकार करने वाले जानवर है ना, अगर देखोगे तो वो कानों को घुमा सकते हैं, उनके कान सामने होते हैं क्योंकि शिकार के पीछे जा रहे होते हैं, तो सुनते हैं शिकार कहां जा रहा है। जो शिकार होने वाला होता है हिरन, उसके कान पीछे होते हैं, सुन रहा होता है कहां से आ रहा है। तबारकल्लाहु अहसनुल खालिकीन, बनाने वाला अहसनुल खालिकीन है। बड़ी दिक्कत से उसने हर मखलूक को बनाया, तवज्जो, बड़ी दिक्कत से बनाया। मैं एक सादा सी मिसाल नौजवानों के लिए, बच्चों के पेश कर दूं। अगर हमारे हाथ में जोड़ ना होता, ये कोहनी ना होती, ये कलाई ना होती, जितना मर्जी बाजू ताकतवर होता, जो कुछ उठाता कभी मुंह तक ना आता। नहीं है मजमा, ये कोहनी ना हो तो खाना उठा सकता हूं, खा नहीं सकता। कलाई ना हो तो कुछ गुजारा ना हो। अल्लाह को भी पता था जोड़ कहां रखना है। तवज्जो, सांस लेने के लिए नाक बनाई है, इसके नथने जमीन की तरफ है, आसमान की तरफ नहीं, ताकि जरासीम वहां से ना आए। मौला फरमाते हैं हवा लेने का भी ऐसा इंतजाम किया, जमीन से ले रहा, बारिश हो तो नुकसान ना हो। आंखों को अंदर रखा, ऊपर हड्डी को रखा, कुछ लगे तो हड्डी से रुक जाए। भवों को तिरछा रखा, पसीना आए तो रुक के, जब बहे तो नीचे जाए का तुम सोच भी नहीं सकते। चीजें तुम्हारी, वो तबारकल्लाहु अहसनुल खालिकीन। बात पहुंच रही? ए जाफर इब्न मोहम्मद, मुझे बताया कि आप बहुत काबिल हैं, दुनिया को पढ़ा रहे हैं और आपके पास एक से काबिल शागिर्द मौजूद है। सोचा आपसे सवाल करूं कि खुदा है? मौला ने कहा हाँ। क्या कोई दलील है आपके पास? मैं तबीब हूं, फलसफी हूं, मुझे दलील दीजिए। मौला ने कहा ठीक है, तुम्हारे हिसाब से दलील दूंगा। क्या काम करते हो? का तबीब हो और मैं, यानी आपकी जबान में यानी जो लफ्ज इस्तेमाल होता है कि बहुत से जो जानवरों के डॉक्टर होते हैं, जानवरों के, इसकी खुद एक महारत है। इंसान तो बता देता है मुझे ये तकलीफ है, पता नहीं लोग हैं या नहीं। वेटनेरियन कहा जाता है जानवर के डॉक्टर को। तो अब वेट है, उसने कहा भी मैं तमाम मुख्तलिफ जानवरों परिंदों के तबीब हूं, उनके मुतालिक जो भी उनको बीमारी होती है ठीक करता हूं। इमाम ने कहा अच्छा परिंदों को देखते हो? कहा हाँ। क्या तुमने देखा कि जितने भी परिंदे हैं सब अंडा देते हैं? अब इमाम उस वेटनेरियन को उसकी अक्ल के फहमो फरासत के हिसाब से तौहीद समझा रहे हैं। भाई ये सिर्फ अहले बैत ही समझा सकते हैं। इमाम ने कहा बताओ भाई, मुझे दुआएं चाहिए बुजुर्गों की, मेरे बुजुर्ग बहुत से बैठे हैं। अच्छा जाने के इमाम ने कहा क्या करते हो? कहा मैं तबीब हूं। अच्छा तबीब हो परिंदों के, जानवरों के, ये बताओ तमाम परिंदे अंडा देते हैं? हाँ। उनकी शक्ल मुख्तलिफ होती है? कहां बिल्कुल शक्लें मुख्तलिफ होती हैं। का जिल्द भी, उनका जो शेल होता है वो मुख्तलिफ होता है? हाँ। अंदर सबके दो ही चीजें हैं, जर्दी और सफेदी। तवज्जो तवज्जो, इमाम ने सवाल किया सब में जर्दी और सफेदी दो ही चीजें हैं? कहा हाँ। कहा देखो तमाम के तमाम परिंदों के जब अंडों को खोलोगे तो उसमें जर्दी और सफेदी निकलेगी, जर्दी होगी सफेदी होगी। कहा लेकिन तमाम जो परिंदे खल्क होते हैं उसी जर्दी सफेदी से अलग अलग परिंदों के अलग अलग बच्चे निकलते हैं, अलग अलग रंगों के होते हैं, बोलियां अलग अलग होती हैं। तवज्जो हो, बोलियां सबकी अलग अलग, रंग अलग अलग। कहीं पे वही अंडा मोर जैसा परिंदा निकलेगा, इतने रंग, बोली अलग, वही जर्दी वही सफेदी। लेकिन तबारकल्लाहु अहसनुल खालिकीन, बनाने वाले खुदा को पता है कोई भी परिंदा अंडा दे उसका बच्चा उसी के अंडे से निकलेगा। अगर कोयल के घोंसले में दूसरा परिंदा आके उसके अंडे गिरा के अपना अंडा रख जाए, वो उसे सेकती रहे, उसी परिंदे के अंडे से उसी का बच्चा निकलेगा, कोयल का बच्चा नहीं। पता नहीं मजमा है या नहीं है। इमाम ने इतनी बारीकियां
लेकिन आप हजरात ने मुझे हौसला दे दिया। अब ये जितने मद्दी बारीकियां हों, आपको तमाम अलग अलग परिंदों के अलग अलग बच्चे, अज़ीज़ान गिरामी, जानवरों को भी देखेंगे। तमाम जानवर वो ऐसी सलाहियत रखते हैं कि तमाम जानवरों के अंदर वो अपने तमाम के तमाम बच्चों को अपनी ही चीजें देते हैं। मौला ने फरमाया सबसे बड़ी दलील तौहीद के ऊपर ये है, कोई भी परिंदा अपनी जबान के अंदर अपने बच्चे को जो सिखा दे, पहला ही दिन होता है, बच्चे को मां की फितरत पता होती है। बत्तख पहले ही दिन बच्चा अंडे से निकलेगा उसे पानी में ले जाती है, न बच्चा पूछता है तैरूं कैसे, नहीं, सारा मजमा नहीं है भाई। बच्चा ये नहीं पूछता मैं पहला दिन है तैरना, भाई इंसान अपने बच्चे को तैरना सिखाएगा। बत्तख का बच्चा मां से नहीं पूछता पांव कैसे मारने हैं, जिसने बनाया है सिखा के भेजा। नौजवानों की तवज्जो के लिए एक और जुमला पेश कर दूं। दरबार है अब्बासी खलीफा का, और एक मर्तबा 10वें इमाम से एक मर्तबा सवाल किया, जादूगर को बुलाया कि भाई इसके पहले इम्तिहान लो, सही जादूगर भी है या झूठा। उसने इम्तिहान लेके देखा नहीं जादू जानता है। कहा अच्छा भाई हम किसी को बुला रहे हैं, ये बहुत पहुंचे हुए हैं, ये दावा करते हैं हर जबान जानते हैं, तमाम उलूम जानते हैं, तो कोई ऐसा इम्तिहान लो, आजमाइश लो कि ये सटपटा जाए। कैसे कैसे लोग थे। ऐसा नहीं, एक मर्तबा उसने जादूगर को कहा कि भाई इनका इम्तिहान लेना है। एक मर्तबा जादूगर ने हाथ बढ़ाया और एक मर्तबा कुछ हाथ में उठाया, कहा कि बताइए मेरे हाथ में क्या है। इमाम ने एक मर्तबा पूरी कायनात में नजर दौड़ाई। भाई हुज्जत खुदा कहा ही उसे जाता जिसकी हर शय पे नजर हो। अब जुमला सुनिएगा, इमाम ने एक मर्तबा सारी कायनात को देखा। इमाम ने कहा अफ्रीका के उस जंगल में एक मखसूस परिंदा है जिसके घोंसले से एक अंडा गायब है। नहीं है सारा मजमा आखिरी आदमी तक। इमाम ने कहा अफ्रीका, इमाम ने फरमाया अफ्रीका के फलान जंगल में, उस जंगल में अफ्रीका के एक परिंदा जिसके घोंसले से एक अंडा गायब है। तूने उस परिंदे का अंडा उठाया, कदमों में गिर गया। कहा ये मेरा कमाल नहीं था, मैं तो जादूगर हूं, मैंने अंडा गायब कर दिया। ये इतने परिंदों में उसी परिंदे का नाम लेके उसी के घोंसले पे नजर रख के तवज्जो फरमाई जाने की राह। कहा कि ये आपको कैसे मालूम कि उसी परिंदे का आपने नाम लिया। इमाम ने कहा तू अभी भी नहीं समझा, ये सारी कायनात का निजाम हुज्जत के जरिए चलता है। अल्लाह ने एक निजाम बनाया है, उस निजाम के बगैर कुछ नहीं चलता। वो तौहीद भी अगर समझोगे तो हम समझाएंगे। अज़ान गिरामी, ये पूरा तौहीद का निजाम अगर समझना चाहें तो तबारकल्लाहु अहसनुल खालिकीन, अल्लाह बेहतरीन खल्क करने वाला। तमाम जानवरों की सिफात को देखेंगे। मुझे आज मैंने शायद किसी मकाम पे पेश किया हो, उसूल काफी की रिवायत है। उसूल काफी और रिवायत है जनाबे मौलाए कायनात अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम से। ये आपको अंदाजा ही नहीं है कि आपका इस अंदाज से सलवात पढ़ना मेरी रूह को कितनी तक़वियत दे रहा है। मैं ममनून हूं। अज़ान गिरामी, अब एक मर्तबा मौला कायनात ने मुख्तलिफ जानवरों परिंदों के मुतालिक बताया। ये मौला की रिवायत है। इससे पहले कि इस रिवायत को सुनाऊंगी, रिवायत तुलानी, इस रिवायत को मैं पूरा सुनाना चाहता हूं, लेकिन खुद मौला से कहा किसी ने, कहा कि मौला ये इतनी इबादत क्यों करें हम। मौला ने कहा इन चिड़ियों से सीख लो। रात में आंधी चलती है, तूफान आता, तिनकों का घोंसला होता, घर बनाती है तिनकों का, उड़ जाता, तबाह हो जाता। सुबह उठ के अल्लाह से शिकवा नहीं करती, कसूर तो इंसानों का था, मेरा घोंसला क्यों तबाह हुआ। का फजर होते ही तस्बीह करने लगती है, दाना बाग में चुगूंगी, पहले तस्बीह तो कर लो। क्या एक रात में घोंसला तबाह हो गया, लेकिन शिकवा नहीं करती, मेरा घर क्यों तबाह हुआ।
वो उसी तरह से तस्बीह करती है। सुबह हो जाती है तो पहले तस्बीह करेगी, फिर दाना चुगने जाएगी, फिर दोबारा तिनके दोबारा जमा करेगी, वही दोबारा घोंसला बनाएगी। मुख्तलिफ जानवरों तक से इंसान सीख सकता है, जानवरों से भी सीख सकता है इंसान, परिंदों से सीख सकता है, सीखना चाहे तो जानवरों परिंदों से भी, और ना सीखना चाहे तो अल्लाह ने जो सबसे अफजल व अशरफ बनाए हैं उनके साथ रहे फिर भी ना सीखे। बात पहुंच रही है जाने के नाम में? तो जाने के नाम में सीखने पे इंसान आए तो परिंदों से जानवरों से सीख जाए। अब मौला ने फरमाया जो रिवायत में पेश करना चाह रहा था, मौला फरमाते हैं तौहीद को समझना चाहते हो, तफसीली रिवायत है, मैं भी इख्तिबास पेश करूंगा क्योंकि दूसरी जगह पे हम ताखिर हो चुकी है। अज़ीज़ान गिरामी, मौला फरमाते हैं कि कुत्ते में 10 ऐसी सिफात हैं, 10 कि अगर इंसान में हो तो इंसान कामिल बन जाए, मोमिन कामिल बन जाए। खामोशी बता रही कि भाई मौला ने नजस अलैन की मिसाल क्यों दी है, लेकिन मौला कायनात वो सिर्फ वही समझा सकते हैं, वही बता सकते हैं, मेरे और आपके बस की बात नहीं है। बहुत से चेहरों पे ताज्जुब है, मुझे बात को पेश करना है। रिवायत मुस्तनद है बहुत सी किताबों में, सिर्फ उसूल काफी का रिवायत का हवाला ज़हन में रखिएगा। तो अब एक मर्तबा मौला फरमाते हैं 10 ऐसी सिफात है, इंसान में हो तो इंसान कामिल बन जाए। कहा कि कुत्ता वफादार होता है, वफादार होता है, मालिक मारे भी तो नहीं काटता, मारे भी नहीं पहुंचा रहा, नहीं पहुंचा पा रहा। मौला फरमाते हैं मालिक उसे मारे भी ना, कुत्ते को अपने, तो काटता नहीं है, क्यों? मालिक है। मौला फरमाते हैं मार मार के उसे कोने में बिठा दो, इंतजार में बैठा रहेगा, बुलाएगा कब? नहीं है लोग। मौला फरमाते हैं अल्लाह भी आजमाइशें भेजने के बाद देखता है मेरे बंदे कितने शाकी हैं, कितने कहते हैं परवरदिगारा बुलाएगा कब? आजमाइशों के बाद भी कहे परवरदिगारा बुलाएगा कब, कभी जबान पे शिकवा ना है। कहा फिर अगर मालिक कम दे तो कनात इतनी होती है कभी दूसरे के घर नहीं जाता, तवज्जो हो। कहा मालिक को छोड़ के दूसरे के पास नहीं जाएगा, तवज्जो गौर से सुनिएगा, नौजवानों के लिए खास पैगाम है, दूसरे के घर, दूसरे के घर नहीं जा। मैं आवारा कुत्तों की बात नहीं कर रहा हूं, तवज्जो भाई, यही कहा जाता है, यही लफ्ज है, कराची में यह बदल चुका। मैं आवारा कुत्तों की बात नहीं कर रहा जो दर बदर फिरते हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूं जिनका एक ही मालिक होता। आपको कहने की जसारत नहीं कर सकता, अपने लिए कह रहा हूं, मैं अली के दर का कुत्ता हूं। तवज्जो फरमा रहे हैं जाने की राह में। मौला फरमाते कभी मालिक को नहीं छोड़ता, किसी और के पास नहीं जाता। जब हमने दर ले लिया मोहम्मद और आले मोहम्मद का, जब दर ले लिया मोहम्मद और आले मोहम्मद का, फिर धक्के खाने की जरूरत नहीं। अज़ान के नाम में हमने मोहम्मद और आले मोहम्मद के दर को लिया है। तो मौला फरमाते हैं कभी दूसरे के पास नहीं जाता। थोड़ी सी और वजाहत कर दूं भाई, किसी ने मन्नत उठा ली, कभी मेरी मन्नत पूरी नहीं हो रही, किसी और जगह जाके मन्नत मान के देख लूं। अज़ान के नाम में नहीं, जब हमने मोहम्मद और आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम को तस्लीम कर लिया है तो इनके दर पे मर जाएंगे। अगर मन्नत या दुआ पूरी नहीं हो रही है, वो जानते हैं हिकमत क्या है, वो जानते हैं मसलहत क्या है, हम समझते हैं फायदा है, उन्हें पता है फायदा है या नुकसान। बात पहुंच रही है मेरे भाइयों तक, मेरे बुजुर्गों, मेरे भाइयों, मेरे बच्चों, अज़ीज़ान गिरामी, ये तमाम कायनात का निज़ाम मौला फरमाते हैं ऐसी 10 सिफात है उसके अंदर कि कभी भी अगर इंसान के अंदर आ जाए तो इंसान इंसान कामिल बन जाएगा। कभी फिर कहा रात में कम सोता है, आबिदीन की अलामत, कम सोता है, दिन में दोबारा जितना मिल जाए उस पर इक्तिफा करता है, जाहिदीन की अलामत है, जितना दे दे उस पर इक्तिफा करता है, कानईन की अलामत है, कानतीन की अलामत है, सारी निशानियां, लेकिन फिर भी नजिसुल ऐन है। नजिसुल ऐन है क्यों? का अपनी ही मिल्लत का दुश्मन है। पता नहीं बात पहुंची या नहीं पहुंची। सबको कुत्ता बर्दाश्त कर लेगा, अपनी सिंफ को बर्दाश्त नहीं करता, अपनी ही कौम को बर्दाश्त नहीं करता। अब बात पहुंच गई है, कुत्ता कुत्ते को बर्दाश्त नहीं करता। का
अल्लाह ने कहा तू अब नजिस है, सारी सिफात दे दी, फिर भी अपने ही को बर्दाश्त नहीं करता। गद्दार की कोई कीमत नहीं होती। बात पहुंच गई है, बात पहुंच रही है जाने के नाम। सख्त जुमला कह गया हूं लेकिन माजरत के साथ, लेकिन अज़ीज़ाने के नाम, जो अपनी कौम और मिल्लत का गद्दार हो, जो अपनी कौम से वफा ना करे, जो अपनी मिल्लत को कुछ ना समझे, वो कुछ भी हो सकता है लेकिन अल्लाह के नजदीक मुकर्रब नहीं हो सकता। मोहम्मद, बस भाई ज्यादा वक्त नहीं लूंगा, थोड़ी सी और आप जहमत कीजिएगा, मेरे साथ चलिएगा। आइज़ाने गिरामी, ये जितनी मखलूक़ात देखेंगे उनमें कुछ ना कुछ आपको सबक मिल जाएगा। बस एक और पैगाम है। एक बहुत बड़े आलिम दीन कहीं ईरान या इराक में सफर कर रहे थे, देखने लगे कि एक चरवाहा है, बकरियां चरा रहा, अव्वल वक्त है, शदीद गर्मी, ईरान की गर्मी बहुत शदीद होती है। तो कहा देखा वो अव्वल वक्त नमाज पढ़ रहा, अपने ड्राइवर से कहा मोटरवे पे गाड़ी रोक दो। कहा नहीं रोक सकता, यहाँ का नहीं, मुझे इस आदमी से बात करनी। जिस तरह से पहुंचे, उस चरवाहे से सवाल किया, जोहर का अभी अभी वक्त हुआ है, तुम अव्वल वक्त नमाज पढ़ रहे हो, कैसे? क्या? ये मैंने अपनी बकरियों से सीखा। वालिद कहने लगे बकरियों से तुमने अव्वल वक्त नमाज सीख ली? ये बकरियों से तुमने अव्वल वक्त नमाज कैसे सीख ली? कहा मैं शाम जब होती है ना, जब बस्ती वापस जाने का वक्त आता है, तो मैं एक सीटी बजाता हूं, एक आवाज देता हूं, मेरी एक आवाज पे सारी बकरियां आ जाती हैं। कुछ लोग पहुंच गए हैं, एक आवाज पे सारी बकरियां आ जाती हैं। दूसरी दफा नहीं बोला था, कभी किसी बकरी ने ये नहीं कहा आज तो मैंने घास नहीं चरा, कभी किसी ने नहीं कहा मुझे तो पानी नहीं मिला था, मैं तो आज बीमार थी। सारी बकरियां एक आवाज पे आती हैं, एक आवाज पे। दूसरी दफा आवाज देनी नहीं पड़ती, एक आवाज देता हूं सब आ जाती हैं। ये है बकरियां, हैवान। जब मैं अजान सुनता हूं तो चरवाहा सही, अनपढ़ सही, मुझे पता तो है ना अल्लाह ने कहा आ जाओ, तो मैंने बकरियों से ऐज़ाने गिरामी बस एक आवाज पे आ जाना इंसान को बाकमाल बना देता। एक सख्त जुमला कह रहा हूं, बहुत माजरत के साथ आप कहेंगे मौलाना का आज मिजाज बदला हुआ। एक जुमला और कहना चाहता हूं। अज़ीज़ाने गिरामी, जनाबे नूह ने 950 साल तबलीग की। किन्हें? इंसानों को। इंसानों को 950 साल तबलीग की। फिर अल्लाह से कहा परवरदिगार अजाब नाजिल कर दे, नहीं मानते। कितने अरसे तबलीग की? 950 साल। अल्लाह ने फरमाया अल्फ सना इल्ला 1000 में से 50 कम। ये भी अल्लाह का अंदाज है बताने का, 1000 में से सिर्फ 50 कम। अल्लाह कह सकता था 950, अल्लाह ने कहा नहीं 1000 में से 50 कम। इतनी तबलीग की, फिर भी कोई नहीं ईमान लाया। किन में तबलीग की? इंसानों में। इंसानों में कोई ईमान नहीं लाया। फिर अल्लाह ने कहा अब मैं अजाब भेज रहा हूं, आप कश्ती बनाइए। बहुत बड़ी कश्ती बनाई। अभी जब मिली है ना तो पता चला कि लोग कहते थे नहीं उस जमाने में नहीं हो सकती थी। जैसे पानी का जहाज होता है, 7 मंजिला, 7 मंजिला कश्ती बनाए। जानवरों को एक दफा जंगल जाके ऐलान किया, तमाम जानवरों का एक एक जोड़ा कश्ती में आ जाए। एक एक जोड़ा, बस एक दफा कहा था। जानवरों से एक दफा का, हर जानवर का जोड़ा तैयार था। इंसानों को 950 साल कहा, फिर भी कोई नहीं आया। नहीं पता नहीं लोग हैं। रिवायत के अल्फाज हैं कि जुलजना रोता हुआ वापस चला। 5वें इमाम से पूछा मौला जब वो मक्तल से खैमों पे जा रहा था तो अशकिया ने बताया है कि आवाजें बुलंद कर रहा था, कुछ कह रहा था। तो 5वें इमाम ने फरमाया कि हाँ, बार बार एक ही जुमला कहता था अज़्ज़लीमतुज़्ज़लीमा, वाय हो इस उम्मत पे, इन्होंने अपने ही नबी का नवासा मार दिया।
सलाम हो ए मौला आपकी सवारी पे। खैमों में वापस आए। बस आने के बाद जैसे ही आवाजें बुलंद की ना, सारी बीबियां खैमों से बाहर आ गईं। रिवायत के अल्फाज हैं, एक छोटी सी बीबी ने जुलजना की कटी हुई बागों में हाथ डाला और एक सवाल किया, या जवाद हल सुक़िया अभी अम क़ुतिला अत्शाना। ए जुलजना बस इतना बता दे, जब मेरे बाबा खैमे से गए थे तो बहुत प्यासे थे, तूने पानी पिला दिया था या मेरे बाबा प्यासे मारे गए? जुलजना के आंसू बहने लगे, बेज़बान है। फिर बीबी ने खुद ही जवाब दिया, जनाब सकीना ने। मक्तल में अल्फाज है, मरहुमातुल इश्तिहारदी ने लिखे कि एक मर्तबा बीबी ने फरमाया, का जुलजना तेरी कटी हुई बागें और लटकी हुई जीन बता रही है, मेरे बाबा तेरी पुष्ट से उतरे नहीं हैं, मेरे बाबा गिरे हैं। मेरे बाबा तेरी पुष्ट से गिरे हैं। एक मर्तबा 12वें इमाम की ज़ियारत के जुमलों को पेश करूं। मौला फरमाते हैं, सलाम हो मेरी उन फुफ्फियों पे जो जब मेरे जद हुसैन की सवारी के सामने आए तो लातमातिल खुदूर, चेहरों पे मातम कर रहे थे, अपने बालों को बिखरा रही थी, चेहरों पे मातम करती। मौला ने जो अल्फाज कहे ना वो बीबियों के मसाइब के, कहा बहुत चीखों और शेवन का आलम था, बुलंद आवाज से रो रही थी। बस भाई अभी असर का वक्त था, एक आंधी चलने लगी, स्याह आंधी चली, कुछ नजर नहीं आ रहा था। चौथे इमाम फरमाते एक बारिश सी हुई, लेकिन खून की बारिश थी, आसमान खून रो रहा था। सबको मालूम था कोई हुसैन इब्ने अली मारे गए, का अगर कोई पत्थर उठाता तो उसके नीचे भी खून नजर आता था, अगर कोई कहीं पे भी खाना बनाता तो देखता वहां खून नजर आ रहा है। बरतानिया क्रॉनिकल्स में उठा के देखिए, लिखा है कि इस साल पूरे बरतानिया में लोगों ने शिकवा किया कि रोटी में और मक्खन में भी खून नजर आया है। बरतानिया के मुख्तलिफ शहरों से लोगों ने खून की बारिश का शिकवा किया है। नहीं मालूम क्या हुआ है, मैं बताता हूं क्या हुआ है। रिवायत के अल्फाज हैं, जहां पे भी आशूरा में बारिश हुई, दुनिया में खून की बारिश होती थी। दुनिया की किताबें उठा के देख लीजिए, हर जगह पे लिखा है। बस भाई एक रिवायत पेश करना चाहता हूं, उसी पे तमाम करूंगा। मैंने पेश किया कि जानवरों परिंदों से भी सीखा जा सकता है। एक मर्तबा एक कबूतर उड़ता हुआ एक बाग में गया, देखा सारे कबूतर वहां अटकेलियां कर रहे हैं। उस कबूतर ने कहा, क्या बात है, तुम अटकेलियां कर रहे हो, तुम्हें नहीं मालूम ज़हरा का लाल मारा गया, नवासा रसूल हुसैन मारा गया। सारे परिंदे तड़पने लगे, रोने लगे, कहां का, मेरे साथ करबला चलो, हुसैन इब्ने अली का खून जमीन पे बह रहा है। एक मर्तबा सारे कबूतर उड़ने लगे, करबला आए, देखा हुसैन इब्ने अली का लाशा तपती रेत पे पड़ा है। एक मर्तबा कबूतरों ने अपने परों में खून हुसैन को उठाना शुरू किया, कहा परवरदिगारा तेरे नबी का नवासा, तेरे अली का बेटा, तेरी फातिमा का लाल, इनका खून जमीन पे बह रहा। कबूतरों ने अपने परों में खून को उठाना शुरू किया, कहा इस अपने परों को रंगीन कर लो, खून हुसैन जमीन पे न बह जाए। बस भाई मुझ में ताकत नहीं पढ़ने की। एक मर्तबा मुख्तलिफ परिंदे मुख्तलिफ शहरों में जाने लगे। एक कबूतर ने कहा मैं मक्के में जाके खबर दूंगा। शेख मोहम्मद मेहदी माजंदरानी ने माली सिब्तैन की जिल्द नंबर 2 में रिवायत लिखी है, एक मर्तबा वो कबूतर मक्के की जानिब गया, दूसरे ने कहा मैं मदीने जाऊंगा, एक ने कहा मैं जन्नतुल बकी जाऊंगा, किसी ने कहा मैं नजफ जाऊंगा। एक यहूदी था, उसकी बेटी थी जिसे बरस का मरस था, आंखें नाबीना थीं, वो मदीने से बाहर अपनी बेटी को एक बाग में छोड़ जाता था, बंद कर जाता था। एक मर्तबा रात के वक्त उस बच्ची के बदन पे खून का कतरा गिर गया। जब सुबह यहूदी आया, सवाल किया, कहा बेटी रात में अपनी बेटी को यहाँ छोड़ गया था, आपने तो नहीं देखा? कहा बाबा जान मैं ही तो आपकी बेटी हूँ। कहा बेटी तुम्हें शफा कैसे मिली? कहा बाबा रात से कबूतर रो रहा है, बार बार कहता है वाह हुसैना, वाह हुसैना। बाबा एक कतरा गिरा है, मुझे शफा मिल गई है।
एक मर्तबा उस यहूदी ने कहा, कौन हो, कहां से आयो? कहा, मैं एक आम कबूतर हूं, लेकिन मैं करबला से आया हूं। मुसलमानों के नबी मोहम्मद मुस्तफा के नवासे को मार दिया गया है, फातिमा के लाल को मार दिया, मैं रसूल खुदा को पुरसा देने आया था, मैं फातिमा तो ज़हरा को पुरसा देने आया। जनाब सैयदुल शुहदा के मट्टी के उस जर्रे का असर यह है, अगर कोई मोमिन जर्रा रखे शफा मिल जाए, मुनाफिक को कभी शफा नहीं मिलती। उस खून का असर भी मोमिन के लिए, अगर कोई ईमान की सलाहियत रखता हो, वो यहूदी उसकी बेटी मुसलमान हो गए। मुझे बस एक रिवायत को पेश करना है, सब मेरे साथ चलिएगा। उस पूरे रास्ते में जहां माओ ने बच्चों को नहीं पकड़ा था, अगर देख सके तो जरूर मेरी तरफ देखिएगा, बच्चों ने माओ के गले में बाहें डाली थी, माओ के हाथ पसे गर्दन बंधे थे, ऊंटनियों पे माएं सवार थी, बच्चों ने माओ को पकड़ रखा था। जब हाथ थक जाते, बच्चा पुश्ते नाका से जमीन पे गिरता, ऊंटनियों के पांव तले आ जाता, माएं तड़पती रहती, हाय मेरा बच्चा मारा गया। बस रिवायत के जुमले सुन लीजिए। एक मकाम पे जनाबे सकीना अपनी मां की गोद से जमीन पे गिरी, शाम के रास्ते में गिर गई। एक नेजा जिस पे सैयदुल शुहदा का सर था, वो जमीन में गड़ गया। एक मर्तबा एक आदमी ने, मलऊन ने कहा, शिमर ये नेजा आगे नहीं बढ़ रहा। शिमर ने कहा, कैसे मुमकिन है, नेजा है? कहा, नहीं आगे नहीं बढ़ता। शिमर ने उठाने की कोशिश की, नेजा नहीं उठा। कहा, जरा बुलाओ कैदी को, सैयद सज्जाद को बुलाओ। कहा, कैदी जिस नेजे पे आपके बाबा का सर है, वो नेजा आगे नहीं बढ़ रहा, मैं अपने अंदाज से पेश करूं। मौला सज्जाद ने क्या जवाब दिया? मौला ने कहा, बाबा अब मेरी पुश्त में ताकत नहीं रही, ये दुर्रे मारेंगे, बाबा खुद बताइए इन्हें। मौला के लब खुलेगा, सज्जाद मेरे सीने पे सोने वाली, जब तक वापस नहीं आएगी मेरा सर आगे नहीं बढ़ेगा। मौला सज्जाद ने कहा, शिमर मेरी जंजीरें खोल दे, मैं अभी अपनी बहन को ले आता। कहा, नहीं आपको नहीं जाने देंगे, अपनी फुफ्फी की रस्सियां खोल दे, उनसे कहें वो चली जाएं। जैसे रस्सी खुली, जनाब ज़ैनब आवाज देने लगी, सकीना बेटी कहाँ हो, बेटी मुझे आवाज दो, आपके बाबा का सर आगे नहीं बढ़ता, सकीना कहाँ हो। इतने में एक दरख्त के तले एक खातून बुर्का पोश बैठी थी, गोद में जनाबे सकीना थी। उन बीबी ने कहा, ज़ैनब जरा आहिस्ता बोलो, न जाने जालिम ने कितने तमाचे मारे हैं, बच्ची अभी अभी सोई है। एक मर्तबा बीबी आगे बढ़ी, का बीबी आपका बहुत शुक्रिया। शेखुर रईस ने इस रिवायत को लिखा, बीबी आपका बहुत शुक्रिया, ये मेरे मरहूम भाई की यतीमा बच्ची है। बीबी ने जनाबे ज़ैनब ने जनाबे सकीना को गोद में लिया, वापस चलने लगी। एक मर्तबा वापस आए, का बीबी मैं रोज़े क़यामत अपनी माँ फातिमा से कहूंगी, इस खातून की शफाअत कर दे, इसने हुसैन की यतीमा को गोद में लिया था। बुर्का पोश बीबी ने कहा, ज़ैनब अभी भी नहीं पहचाना? ज़ैनब मैं आपकी माँ